बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मुनक्किदा 7वें रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया के सिविल और अस्करी क़यादत से आम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार करते हुए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतही इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहाँ इन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से इनकी अहलिया की मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने अदालती हुक्म पर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला KP के अलीमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम सिर्फ जमीन का तनाज़ा नहीं बल्कि ये एक फ़िरका वाराना तनाज़े है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। कुरम का मसला 103 साल से चल रहा है। ये जो हमें कहते हैं कि ज़मीन का तनाज़ा है, ये ज़मीन का तनाज़ा नहीं। हम हकीकत से अपने आप को पीछे क्यों हटाते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से निकाले गए रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात सलमान अकरम राजा के बाद अपनी तोपों का रुख साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की जानिब मोड़ दिया। मुझे निकाल कर पार्टी में वापस लाने का मतलब है कि मेरे खिलाफ पहले 2 नोटिफिकेशन गलत थे। क्या आज तक मुझे पार्टी से निकाले जाने की वजूहत सामने आ सकी? ना ही अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें कोई वजह बताई गई। सेनेट कायमा कमेटी बहरी अमूर के चेयरमैन फैसल वाफ्टा ने इंकशाफ किया कि कराची पोर्ट के 40 अरब रुपए की सरकारी कीमत की जमीन 5 अरब रुपए में दी गई है। सेनेट कायमा कमेटी बहरी अमूर का इजलास सेनेटर फैसल वाफ्टा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन कमेटी ने बड़ा इंकशाफ किया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में आईनी बेंच के जज ने सवाल उठाया कि 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान एतजाज हसन के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। PTA रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कैसर ने बैकडोर मुज़ाकरात की बातों को तरदीद की। हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था लेकिन इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। अभी वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा ने दावा किया कि बानी PTI को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। साहिबजादा हामिद रज़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तर्जुमान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को बायोमेट्रिक तस्दीक में दरपेश मसाइल। नादरा का कहना है कि शहरियों को बायोमेट्रिक तस्दीक में दरपेश मसाइल नादरा की वजह से नहीं, वरीयत से शनाख्त की सहूलत तमाम बैंकों और मालियाती इदारों के पास है। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील को मंजूर कर लिया। सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया, जिस पर वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने की सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तबादला मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी देखी जा रही है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक मार्केट में बुध को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 0.03% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जर्मनी, फ्रांस, कंबोडिया और ब्राजील समेत 7 मुख्तलिफ ममालिक में मज़ीद 20 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। इमिग्रेशन सलाह के मुताबिक ब्राजील में 4 पाकिस्तानियों ने अगली परवाज पर जाने से इनकार किया और इमिग्रेशन से सियासी पनाह की दरख्वास्त की, लेकिन इन्हें बेदखल कर दिया गया, जबकि कराची पहुंचने पर इन्हें हिरासत में लेकर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के पास बहुत पैसा है, हमें इन्हें करोड़ों डॉलर क्यों दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के महकमे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जानिब से हुकूमती अखराजात कम करने के इक़दाम का दिफा करते हुए सवाल उठाया कि हम क्यों भारत को 21 मिलियन डॉलर की खतीर रकम दे रहे हैं। और दुबई में डिलीवरी बाइक राइडर्स के लिए एयर कंडीशनिंग रेस्टिंग एरिया तैयार कर लिए गए। दुबई रोड
اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ریسٹنگ ایریا منصوبہ مکمل کر لیا، جس میں ڈیلیوری بائکنگ رائڈز کے لیے ایئر کنڈیشن ریسٹنگ ایریا بنائے گئے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی یا ہماری ویب سائٹ SAG.TV پر وزٹ کریں۔